या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का पावन पर्व माता के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि नवरात्र के व्रत में देवी की कथा ना सुनी जाए तो वह व्रत अपूर्ण माना जाता है। इसलिए आज हम सुनाएंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण उन्हें यह नाम मिला। वृषभ पर सवार, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए माँ शैलपुत्री आदि शक्ति का प्रथम रूप मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा जुड़ी है प्रजापति जी के यज्ञ से। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास नजर आ रहा था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग लाल है। भक्तजन इस दिन लाल वस्त्र धारण करते हैं। माता का प्रिय भोग है शुद्ध घी। मान्यता है कि व्रतधारी इस दिन माँ को घी अर्पित करके अपना जीवन रोग और संकटों से मुक्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को स्थिरता, धैर्य और आत्मबल मिलता है। माँ शैलपुत्री की कथा में कुछ विशेष संदेश भी हैं। पहला संदेश है सम्मान का महत्व। सती की कथा सिखाती है कि पति या जीवन साथी का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सम्मान ही रिश्तों की नींव है। माँ शैलपुत्री की कथा की दूसरी शिक्षा है धैर्य और त्याग। माता शैलपुत्री धैर्य, आत्मबल और त्याग का प्रतीक है। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। इस कथा की तीसरी सीख है अहंकार का नाश। दक्ष प्रजापति का अहंकार विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अभिमान हर हाल में पतन लाता है और इस कथा में हमें पुनर्जन्म का संदेश भी मिलता है। जब सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्यागे और पुनः शैलपुत्री के रूप में जन्मी, यह बताता है कि आत्मा अमर है और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। योग शास्त्र में शैलपुत्री माँ मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है। उनकी आराधना से साधक का जीवन स्थिर और संतुलित होता है। जिस प्रकार नवरात्रि की व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा है, उसी तरह माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि साधना में श्रद्धा, कथा और भक्ति तीनों का होना आवश्यक है। सार यही है कि माँ शैलपुत्री हमें साहस, संयम और सच्चे रिश्तों के सम्मान की शिक्षा देती है और उनकी उपासना से जीवन में धैर्य, स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। आइए इस नवरात्रि हम सभी माँ शैलपुत्री की कथा सुनकर और उनका पूजन करके अपने व्रत को पूर्ण करें। जय माँ शैलपुत्री।